राम राम सा सभी किसान भाइयों को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मालवा की खेती पर। भाइयों, पिछले वीडियो में मैंने लहसुन को फुलाने के लिए जो विदेशी फार्मूला बताया था, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और कई किसान भाइयों के कमेंट भी प्राप्त हुए हैं और उन्होंने अपनी फसल में इसको स्प्रे करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन किसान साथियों, विज्ञान यही नहीं रुकता है। आज मैं आपके लिए एक और धमाकेदार जानकारी लेकर आया हूँ। आज एक ऐसा सीक्रेट जो किसान साथियों चीन के किसान भी सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारत में अभी भी 90% किसान भाई उससे अनजान हैं। किसान साथियों, चीन का लहसुन आपने बाज़ार में अवश्य देखा होगा, कितनी शानदार और जानदार क्वालिटी रहती हैं। आज हम बात करेंगे पौधे के छठे तत्व के बारे में। यह कोई जादू नहीं है, यह प्योर साइंस है। अगर आपकी लहसुन की फसल 80-90 दिन की हो गई है या इससे ऊपर की भी हो गई 100 दिन के आसपास, और आपको ऐसा लग रहा है कि कंद उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जैसा बढ़ना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी फसल को गियर में, जो फसल का गियर है वो बदल सकते हैं और सारी ताकत पत्तियों से खींचकर सीधे कंद में भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें किसान साथियों, दवाई का नाम बताने से पहले मैं आपको यह समझाना बहुत ज़रूरी समझता हूं कि यह काम कैसे करता है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक किसान साथियों हम इसको स्प्रे करने का सोचेंगे नहीं, और जब तक स्प्रे करेंगे नहीं हमें रिजल्ट मिलेगा नहीं। मैं आपको अपनी देसी भाषा में समझाता हूँ। देखिए, लहसुन का पौधा एक फैक्ट्री की तरह है। पत्तियाँ इसकी रसोई घर हैं जहाँ सूरज की रोशनी से खाना बनता है, और गांठ एक प्रकार का गोदाम है जहाँ खाना जमा होता है और माल तैयार होता है। अब समस्या क्या आती है? अक्सर हम देखते हैं कि खेत हरा भरा है, पत्तियाँ बहुत शानदार हैं, रसोड़े में खाना तो खूब बन रहा है, लेकिन वो खाना गोदाम यानी आपकी लहसुन की गांठ तक पहुंच नहीं पा रहा है। बीच में ट्रैफिक जाम लग गया है। पौधा अपनी सारी ताकत सिर्फ खुद को हरा रखने में या खुद को ऊंचा उठाने में लगा रहा है, और नीचे बेचारी गांठ भूखी प्यासी बैठी हैं कि कब खाना आए। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि पौधे की हाइट तो बढ़ रही है लेकिन नीचे माल नहीं बढ़ रहा है। तब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ऐसा ट्रैफिक पुलिस वाला जो इस पौधे को, इस फैक्ट्री को एक प्रकार का डंडा दिखाए कि ए भाई, ऊपर बढ़ना बंद कर दे, सारा खाना चुपचाप नीचे गोदाम में लेकर जा। आज जो मैं फार्मूला लाया हूँ किसान साथियों इस वीडियो में, वो यही काम करता है। किसान साथियों, इस फार्मूले में चीज़ क्या है, ये काम कैसी करती हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, ये एक प्रकार का, आप इसे अपनी भाषा में समझे तो पीजीआर समझ लीजिए। इसका नाम है ब्रेसिनोलाइट, जो 0.1% की मात्रा में आता है। इससे संबंधित मिलता जुलता नाम किसान साथियों आपने सुना होगा। होमोब्रेसिनोलाइट 0.1% में भी आता है, और 0.4% जो कि आपको डबल गोदरेज का टॉनिक आता है उसमें देखने को मिलता है। लेकिन किसान साथियों, उसमें और इसमें काम करने का जो तरीका है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नाम भले ही मिलता जुलता है लेकिन चीज़ें दोनों अलग हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में समझे यदि किसान साथियों, तो ये कोई प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं है। ये एक मेटाबोलिक यूँ कहें या मेटाबॉलिक एक्टिवेटर से हम कह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब, हम तो कल्टार यानी पेक्लाबुटराजोल का प्रयोग करते हैं या ल्यूसिन डालते हैं, क्या यह वैसा ही है? बिल्कुल नहीं, यहीं पर असली खेल है। या आप जो पेक्लाबुटराजोल, टाबोली, कल्टार डालते हैं, वो क्या करता है? वो पौधे के सिर पर हथौड़ा मारता है, यानी ग्रोथ को रोकता है। कई बार इससे पौधे में स्ट्रेस भी आ जाता है यहाँ, और पत्तियाँ हैं वो भी पीली पड़ जाती हैं। लेकिन जो टेक्निकल हम आज बता रहे हैं उसकी बात करें कि ब्रेसोनोलाइट क्या करता है, तो ये पौधे को रोकता नहीं है, यह उसे समझाता है। यह पौधे की नसों को, जो जाइलम फ्लोएम है, उनको चौड़ा कर देता है ताकि पत्तियों में जमा सारा रस, जो स्टार्च और शुगर है किसान साथी, वो तेज़ी से बहकर सही दिशा की ओर यानी गांठ की ओर जाए। जापान में इसे स्ट्रेस बस्टर कहते हैं, यानी अगर मौसम ख़राब है, बादल छाए हैं या ठंड ज़्यादा है, तब भी यह पौधे को काम करने की ताकत देता है, यानी पौधे को तनाव मुक्त रखता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को इतना तेज़ कर देता है कि पौधा डबल स्पीड से खाना बनाने लगता है और सीधा कंद में बेचता है।
अब किसान साथियों, ट्रैफिक तो खुल गया लेकिन खाना तो चाहिए ना, इसके लिए चाहिए पोटास। जैसा कि पिछले कई वीडियो में किसान साथियों मैंने आपको बताया है कि यही वो चीज़ें हैं लास्ट में प्रयोग करने वाली जो आपकी फसल को जादू की तरह यही कहें कि फटाफट से मोटा करती हैं। कोई अलग से कोई चीज़ बाज़ार में ऐसी नहीं मिलती, आपको पोषक तत्वों का ही सही रोल समझना होता है। पोटास चाहिए, लेकिन कौन सा पोटास? ज़्यादातर किसान भाई इस समय SOP या सल्फेट ऑफ पोटास जिसे 0050 का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक पोटास का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी किसान साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में KTS वाला यानी कि पोटेशियम थायोस जो सल्फेट है उसके बारे में बताया है, उसका प्रयोग करते हैं। ये सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस के रूप में बताऊँ तो आप यदि ब्रेसोनोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप इसके साथ पोटेशियम सोनाइट, जिसमें किसान साथियों पोटेशियम मैग्नीशियम के साथ सल्फर मिलता है, यानी आप यदि SOP डालते हैं तो उसमें आपको मैग्नीशियम नहीं मिलता है, लेकिन यदि आप पोटेशियम सोनाइट या पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट जो कि मेपासोल फर्टिलाइज़र में भी मिलता है और अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से मिलाती हैं, इनमें जो कंटेंट की मात्रा है वो भी कम ज़्यादा होती है, तो आप इसका प्रयोग इसके साथ बेझिझक कर सकते हैं। बाज़ार में आपको ये 0023 के नाम से आसानी से मिल जाता है, जिसमें मैग्नीशियम आता है जो फसल को लास्ट कंडीशन तक हरा रखता है, क्योंकि जब कंद बन रहा है तो हमें पत्तियों को पीला नहीं पड़ने देना है। और पोटेशियम सोनाइट में जो मैग्नीशियम है वो पत्तियों को आखिरी समय तक हरा रखता है। जब तक पत्ती हरी रहेगी रसोई चालू रहेगी, और जब तक रसोई चालू रहेगी तब तक कंद का साइज बढ़ता रहेगा। तो अब जोड़ी क्या बनती है? ब्रेसोनोलाइट एक प्रकार का मैनेजर का काम कर रहा है और पोटेशियम सोनाइट खाना बन रहा है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आपकी फसल में सही खाना सही दिशा में डाइवर्ट हो रहा है तो निश्चित रूप से है आपकी फसल को फ़ायदा होगा ही होगा। इतना बात तो आप समझ ही हो गए होंगे। अब नोट कर लीजिए इसका सही डोज, क्योंकि यह बहुत पावरफुल चीज़ है, और जब पावरफुल चीज़ें किसान साथियों मात्रा से थोड़ी भी ज़्यादा मात्रा में चली जाए ना तो नुकसान भी कर सकती है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि ये नुकसान कर सकती हैं या नहीं कर सकती, तो वीडियो में आप आगे तक बने रहें। इसके डोज की यदि हम बात करें किसान साथियों, जो ब्रेसोनोलाइड जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं, जो सिर्फ 4 से 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी में जाता है, तो किसान साथियों इससे ज़्यादा मात्रा आप ना लें, यही आपकी फसल के लिए सेफ़ है। पोटेशियम सोनाइट की मात्रा की यदि हम बात करें किसान साथियों तो 70 से 80 ग्राम इसकी मात्रा, और यदि आपने पहले बोरान नहीं दिया है तो यहाँ पर आप बोरोन का भी प्रयोग कर सकते हैं 20 से 25 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से, ताकि आपकी फसल में एक अच्छा कॉम्बिनेशन चला जाए। अब इसको डालने का सही समय भी किसान साथियों मैंने आपको बता ही दिया है, 80 से 100 दिन के बीच जब कंद बनने की प्रक्रिया चल रही हो उस समय। अगर आपने इससे पहले या PGR डाल दिया है तो किसान साथियों इसका जो प्रयोग है या इसका जो डोज है वो थोड़ा आप कम रखें, और इसे किसान साथियों यदि आपने PGR डाल दिया है तो इसे अपने पहले थोड़े से प्लॉट में प्रयोग करके देखें, नतीजे आपको कैसे मिलते हैं उसी हिसाब से किसान साथियों आगे इसे आप प्रयोग करें। तो किसान भाई यह था वो विदेशी तरीका जो आपकी मेहनत को रंग ला सकता है। खेती में रिस्क तो है, लेकिन अगर सही जानकारी और विज्ञान का साथ हो तो हम भी विदेशों जैसी क्वालिटी और क्वांटिटी अपनी फसलों से पैदावार से ले सकते हैं। अब मैं आपको इसका प्रयोग करते समय कुछ सावधानियों के बारे में बता देता हूं कि इसको प्रयोग करते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ किसान साथियों आपको इसको यदि लेट समय पे प्रयोग करते हैं, जल्दी डाल देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो टेक्निकल है ब्रेसोनोलाइट कोशिकाओं को एक्टिव कर देता है। अगर आपने स्प्रे किया है और 5 से 10 दिन के बाद ही लहसुन उगा लिया तो कंद के अंदर नमी रह जाएगी, और जो कंद के अंदर नमी है किसान साथियों तो कहीं ना कहीं जल्दी से इसमें अंकुरण आ सकता है। सावधानी किसान साथियों इसको आपको रखना है कि इसको आपको समय पे प्रयोग करना है, यानी इसका प्रयोग करने के बाद आपकी फसल कम से कम 15 से 20 दिन खड़ी रहनी चाहिए। और इसे आप किसी भी सामान्य जो टेक्निकल वाले फंगीसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, इनके साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप इसे प्रयोग कर रहे हैं तो एक बार आप अपने कृषि सलाहकार से या अपने शॉपकीपर से इसके बारे में जानकारी ले लेवे कि मैं इनके साथ इसको प्रयोग कर सकता हूं या नहीं। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी, और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।